हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विकास मिल आप सबका स्वागत करता हूं मेरे आपके अपने YouTube चैनल के टेक एजुकेशन पर। आज हम बात करते हैं स्वस्थ रहो मस्त रहो हेल्थ सीरीज में मेंटल हेल्थ की, मतलब कि मानसिक स्थिति की, मानसिक स्वास्थ्य की। मानसिक स्वास्थ्य क्या है, मानसिक स्वास्थ्य कैसे आपको इफेक्ट करता है, क्या ये शारीरिक स्वास्थ्य से भी ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही साथ आपको, मुझे और हम सभी को कैसे पता लगेगा कि अपने को मानसिक स्थिति इम्बैलेंस हो रही है। इसके लिए हम सब मिलकर अपने जीवन में कैसे बदलाव करके इस स्थिति से अपना पीछा छुटा सकते हैं, यहाँ तक कि अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं। बहुत सारे अनवांटेड ख्याल आते हैं, बहुत सारी डर और चिंताओं से अपना पीछा छुटा सकते हैं और इनसे फ्री होकर अपनी जिंदगी को एक बहुत ही मेंटेन स्टेबल लाइफ जी सकते। इन सभी सवालों के साथ मैं डॉक्टर विकास मिल आप सबके बीच में एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ आपके लिए ये एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। अगर आपको मेरा YouTube चैनल पसंद आ रहा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इसी तरह हर दिन आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ हमेशा जुड़ता आ रहा हूं और हमेशा जुड़ता आऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस अहम और इम्पोर्टेंट टॉपिक को, मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है? जैसा कि आप सभी को पता है, आपके दिमाग की स्थिति कैसी है, आपके क्या क्या ख्याल आते हैं, आप क्या सोचते हो और आपको भविष्य की कैसी चिंता रहती है। इसके साथ ही साथ आप क्या क्या अपने दिमाग में ख्याल बुनते रहते हो, आप अपनी कैसी जिंदगी बना लेते हो, आपका दिमाग आपके लिए कैसा भविष्य तैयार कर रहा है। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों में बहुत सारा फर्क है। शारीरिक स्वास्थ्य को आप देखकर पता लगा सकते हो कि आपकी बॉडी कैसी है। क्या आप किसी का दिमाग देख के बता सकते हो कि इसका दिमाग अच्छा है, बुरा है ही नहीं। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं घुटनों में है, जो के पार्ट ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हम बात कर रहे थे मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य दिखाई भी नहीं देता, किसी को बताने से भी पता नहीं चलता है, तो आखिरकार इसको पता कैसे चलेगा? इसका सेल्फ एनालाइज करना पड़ेगा, आपको खुद से इसका पता करना होगा। आप अपने शरीर को तरोताजा खाने के साथ रख सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी के साथ रखते हैं, लेकिन कभी आपने अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो क्यों नहीं सोचा है? आप नहीं सोचोगे तो अपने दिमाग का ख्याल कौन रखेगा? समय के साथ चिंता, तनाव और उदासी आपकी शारीरिक क्षमताओं को कम कर देती हैं, आपकी शारीरिक क्षमताओं को क्षीण कर देती हैं। मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आज हम कुछ रूटीन में डेली टिप्स जानेंगे। रोजमर्रा की जिंदगी में क्या क्या बदलाव कर सकते हो जिससे आपका मेंटल हेल्थ इंप्रूव रहे, आपकी मानसिक स्थिति में सुधार हो। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक स्टडी के अनुसार प्रत्येक 10 इंसानों में से 3 इंसानों को मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है। उनकी मानसिक स्थिति प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, उनका दिमाग स्टेबल नहीं है, वो उनके ख्याल स्टेबल नहीं है, वो अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ ही साथ वो भरपूर सो नहीं पा रहे हैं। उनको भविष्य की इतनी ज्यादा चिंता है कि उन्होंने अपना वर्तमान खराब कर रखा है। आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी मेंटल हेल्थ का स्तर कैसा है, नीचे है, मीडियम है या अपर क्लास है? इसके लिए कुछ नहीं करना है। अगर आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर रहे हो, अगर आप अपने तनाव को नियंत्रित कर पा रहे हो, यहाँ तक कि आप छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़े नहीं हुए हो, मतलब कि आपका स्वभाव नॉर्मल है, आपका अग्रेशन नॉर्मल है, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं आता छोटी छोटी बातों पर, अगर ये सब नहीं है तो आप सोच सकते हो कि आपकी मेंटल हेल्थ सही है, आपकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी है। अगर इन सभी चीजों के विपरीत अगर आपका शरीर और आपका दिमाग काम कर रहा है तो आपके ये लक्षण मानसिक स्थिति खराब दर्शाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य कैसे बिगड़ जाता है, इसके सबसे प्रमुख कारण क्या हैं, इसके रीजन क्या हो सकते हैं, ये किन लोगों को सबसे ज्यादा होता है, ये किस उम्र में सबसे ज्यादा होता है और किस एज ग्रुप में होता है। जो लोग ज्यादा सोचते हैं, जो उनके काबू में नहीं है, उन लोगों को ये सबसे ज्यादा होता है। साथ ही साथ जो लोग टाइम से सोते नहीं है
जो प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं उनको ये सबसे ज्यादा होता है। जो मोबाइल एडिक्शन के शिकार हो चुके हैं उनको सबसे ज्यादा हो चुका है। मोबाइल एडिक्शन से जुड़ा हुआ वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहां जाकर मेरा देख सकते हो। उसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर आप अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं कर पा रहे हो, किसी के साथ साझा नहीं कर रहे हो, आपको डर लगता है कि मैं बताऊंगा तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे को नीची नजर से देखेंगे, इसके साथ ही साथ सोचेंगे कि क्या मैं ये इतनी छोटी छोटी प्रॉब्लम को भी सोल्व नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मैं डरपोक हूँ। इन सारे सवालों के डर से आप अपनी बात किसी कलीग को, किसी फैमिली फ्रेंड को बताते नहीं हो। क्यों नहीं बताते हो? जब तक आप अपनी भावनाओं को दबा कर रखोगे आपका दिमाग का संतुलन बिगड़ता जाएगा। सबसे पहले आपको खुलकर बातें करना आना चाहिए। लोगों के साथ अपनी फीलिंग शेयर करने का प्रयास करें। एक बार नहीं कर सकते, 2 बार नहीं कर सकते, 3 बार नहीं लेकिन कभी तो कभी आपको बताना ही पड़ेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे तनाव हो रहा है, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है। ये बातें जब तक आप अपने किसी कलीग से नहीं करोगे, अपने फैमिली फ्रेंड से नहीं करोगे, तब तक आप अपनी मेंटल हेल्थ को नहीं सुधार सकते हो। अब तक हमने जाना कि मेंटल हेल्थ के रीजन क्या क्या होते हैं, मेंटल हेल्थ क्या होती है और मेंटल हेल्थ का अपने को कैसे पता लगेगा कि मेरा मेंटल स्टेटस क्या है। अगर ये सब चीज़ों के बारे में आप जान गए तो अब चलते हैं इसके अगले पड़ाव में। इनसे बचाव क्या है। आपको, मुझे और हम सबको अगर पता चल जाता है कि मेरी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, मेरा मानसिक स्तर सही नहीं है या मेरा मेंटल स्टेबल नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, कौन सी ऐसी दिनचर्या में बदलाव करने जिससे आप अपनी मेंटल हेल्थ को सुधार सकते हो, मतलब दिमाग को स्वस्थ रख सकते हो, मतलब दिमाग को अपने कंट्रोल में रख सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको टाइम से उठना चाहिए। सबसे पहले दिनचर्या में बदलाव करने हैं। सबसे पहले उठना हो गया, टाइम से सोना हो गया। इसके साथ ही साथ काम में और आराम में हमेशा बैलेंस रखना है। अगर आपका काम का स्तर और आराम का स्तर इक्वल है तो आप अपने आप को मानसिक संतुष्टि की ओर लेकर जा सकते हो। इसके बाद पॉइंट नंबर आता है 2। ये नींद से संबंधित है। आपको आराम से प्रॉपर भरपूर 7 से 9 घंटे की भरपूर स्लीप लेनी चाहिए विदाउट किसी डिस्टरबेंस के। अब हम बात करते हैं 3 नंबर पॉइंट की, मतलब व्यायाम और फिजिकल एक्सरसाइज। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर आपको शारीरिक हेल्थ बनानी है तो शारीरिक हेल्थ के लिए व्यायाम, सब चीजें जरूरी है, फिजिकल वर्क जरूरी है। तो क्या दिमाग के लिए भी दौड़ना, घूमना फिरना ये सब जरूरी है? इन सब का जवाब है हाँ, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप फिजिकल एक्टिविटी करो, आप व्यायाम करो, आप मेडिटेशन करो, आप योगासन करो, आप प्राणायाम करो, आप सूर्य नमस्कार करो, आप ध्यान करो। तो चलिए शुरू करते हैं अब पॉइंट नंबर 4 पर। फ्यूचर की टेंशन, भविष्य की टेंशन। जो हुआ ही नहीं है उसका आज से ही डर लग रहा है। आज से ही आपको लग रहा है कि मेरा भविष्य कैसा होगा, मैं भविष्य में क्या कर पाऊंगा। इन सारी चीजों का जवाब आपको मिलता नहीं है। आप ढूंढते रहते हो, आप सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, अपने दिमाग के बर्डन को बढ़ाते रहते हो। इसलिए कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ज्यादा नहीं सोचना है। तो अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। ऐसी कौन सी 5वीं दिनचर्या जिसको बदलकर अपने मेंटल स्ट्रेस को कम किया जा सकता है और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सकता है, एक आगे की अवस्था में लेके जा सकते हैं। इसके लिए मोबाइल एडिक्शन, फोन से दूरी, जो मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। अपनी भावनाओं को व्यक्त करो, अपनी भावनाओं को किसी के साथ शेयर करो, अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारो, अपने फ्रेंड सर्कल में बैठो, जहां आपको अच्छा लगता है, जहां आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जहां आपकी वाइब्स मैच होती हैं, वहां सबसे ज्यादा टाइम बिताना चाहिए। आपको अपनी भावनाएं बतानी चाहिए। इससे काफी हद तक आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो और अपने मेंटल स्ट्रेस को कम कर सकते हो। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की, मतलब ऐसी 7वीं दिनचर्या जिससे हेल्थ इंप्रूव होगी, स्ट्रेस कम होगा, डिप्रेशन कम होगा, हम सोचने की क्षमता बढ़ेगी। तो ऐसी 7वीं आदत कौन सी है? हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करें, हमेशा सकारात्मक सोचें। आपके पास जो नहीं है वो आपके सोचने से भी नहीं होगा।
इसका सबसे अच्छा है आपको एक पेज लेना है, उसको फोल्ड करना है, एक साइड लिखना है कि क्या मैं कर सकता हूँ और क्या मैं नहीं कर सकता हूँ। तो जो नहीं कर सकता हूँ उनके बारे में सोचना क्यों, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर ही रहा हूँ। तो फिर आखिरकार टेंशन किस बात की। आप नेगेटिविटी से दूर रहो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो। यहाँ तक कि आपको अपने बारे में छोटा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। सभी लोग अपनी जगह एक अलग स्थिति लेके बैठे हुए हैं। आप अपनी जगह यूनिक हो, ये बात हमेशा दिमाग में रखो। आप अपने घर वालों के लिए बहुत जरूरी हो, आप अपनी फैमिली के लिए बहुत जरूरी हो, आपके फ्रेंड सर्कल में आपकी एक अहम भूमिका, आप समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान कर सकते, आप देश में एक उत्कृष्ट आदमी के रूप में अपनी सेवाएं देकर देश के लिए एक गौरव का पल हासिल कर सकते हो। इसलिए कभी भी अपने आप को कम आंकने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब हमेशा करते रहिए। बेल आइकन जैसा आपको पता है दबाना ही है और कमेंट करते रहें, जिससे हमें आने वाले वीडियो के लिए एक अलग मोटिवेशन मिलता रहता है, हमारी भी मेंटल हेल्थ स्टेबल रहे। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, स्टे हेल्दी, स्टे स्मार्ट। मिलते हैं स्वस्थ रहो मस्त रहो सीरीज में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए खुशहाल रहें। धन्यवाद।